पाक सुनो, अल्लाह के हबीब अपने चचा अब्बास से फरमाते हैं, ए चचा अब्बास सुने आप, अल्लाह अल्लाह, जब मैं माँ के शिकम में था, मैं कहाँ था? माँ के शिकम में था। कौन फरमा रहे? आका फरमा रहे। किससे फरमा रहे? चचा अब्बास से फरमा रहे। ए चचा अब्बास सुनो सुनो, जब मैं माँ के शिकम में था और लोहे महफूज पर, लोहे महफूज दुनिया से कितनी दूर है आप अंदाजा लगाओ, सातों आसमान के ऊपर है। अल्लाहू अकबर। आप फरमाते हैं, ऐ चचा जब मैं माँ के शिकम में था और लौहे महफूज पर जो कलम चलती थी और उस कलम की नोक से जो आवाज निकला करती थी, उस आवाज को मैं माँ के शिकम में सुना करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाए, जो मुस्तफा लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की नोक की आवाज को सुने, वो मुस्तफा मदीने में हम गुलामों के सलाम। अब अंदाजा लगाए, अब बात उधर नहीं ले जाऊंगा, मैं अपनी आयत की तरफ लौटता हूँ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में जाहिर की। हम और आप क्या हैं? बोलिए एक बार मेरे साथ, बेहतरीन उम्मत। हम आपको नारा लगाने या सुभान अल्लाह एक बार भी नहीं बोलेंगे, समझ रहे ना? हम और आप क्या हैं? बेहतरीन उम्मत है। हर लोग अपने दिल में ये ख्याल करें, हम क्या है? बेहतरीन उम्मत। तो हमारा अमल भी कैसा होना चाहिए? बोलो भाई, बेहतरीन होना चाहिए ना? हम अखलाक के पैकर होना, हमें अखलाक के पैकर बनना चाहिए ना? हमें बेहतरीन, और याद रखो हम आप ये सारी चीज कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कि सारी चीजें फना हो जाएगी, सिर्फ बाकी किसकी जात रहेगी? रब की जात। अब एक बात ज़हन में आप बसाए कि हम और आप जितनी चीजें इस दुनिया में वजूद में आई, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और ये मौत क्या है? मौत, लफ्ज़े मौत जब इंसान सुनता है तो इंसान का रोंगटा खड़ा हो जाता है ना? बहुत आसान है। मौत में कितने हर्फ है मालूम है? 3। कितने हर्फ है? 3। मौत के बाद जो आपको गुस्ल दिया जाता है उसमें भी 3। आपको जो कफन पहना जाता है उस लफ्ज़े कफन में भी 3। समझ रहे? और जब आपको कब्र में डालकर मिट्टी दी जाती तो 3 बार मिट्टी भी दी जाती, 3 बार दुआ भी पढ़ा जाता है। और हद तो यह है कि कब्र में भी 3 फरिश्ते, इंसान और बोलो हम सब क्या कहा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये 3। अब देखे ये 3 कितना पावरफुल है। जिस इंसान के पास आए उसकी रूह निकाल कर चले। कब्र, हश्र, ये सब का दारो मदार आमाल की बुनियाद। अगर आपके आमाल अच्छे होंगे तो आपकी कब्र भी अच्छी होगी। हम क्या समझते कि मर गए? जब इंसान अच्छा होता है तो याद रखो, सिर्फ इंसान की अच्छाई हम और आप बयान नहीं करते, बल्कि जिस मिट्टी में हम अपने मुर्दों को रखते हैं, जिसे आप कब्र कहते हैं, याद रखो जब इंसान की रूह परवास करती है, अब इंसान ऐलान करता है फुला इब्ने फुला चला गया, तो आप क्या समझते? सिर्फ इंसान को इंसान ही सुनता है। याद रखो जब अल्लाह का नेक बंदा इस दुनिया से जाता है, जब अमाले साले करके बंदा दुनिया से जाता है, तो ये जमीन जिसे आप हकीर समझते हो, जिस जमीन जिस पर आप पकड़ के चलते हो, कसम खुदा की याद रखो ये जमीन भी अल्लाह की बारगाह में तमन्ना किया करती है, ए काश तेरा इस नेक बंदा मेरी धरती में आ जाए, काश ए परवरदिगार ये बंदा मेरी सरज़मीन के
क्या है मेरे छाती में आ जाए। अब आपके ज़हन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि जमीन कैसे इल्तिजा कर सकती है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो जमीन और आसमान में जितनी चीजें हैं वो तमाम के तमाम रब की तस्बीह बयान करती है। तो ये जमीन भी इल्तिजा करती है काश ये नेक बंदा कहाँ आए, मेरी छाती में आए, मेरे हिस्से में आए। तो आप दुनिया से ऐसे जाओ कि जमीन भी आपके आने की तमन्ना करे, जमीन भी आपके आमद के मुंतज़िर रहे। आप ऐसे बनकर जाओ और याद रखो ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ी। एक ना एक दिन हमें और आपको दुनिया से जाना है। ये दिल में ख्याल और ज़हन में फिक्र पैदा करो कि जब हम भी दुनिया से जाए तो कब हमारे लिए इल्तिजा करे, हमारे लिए तमन्ना करे काश ये बंदा मेरी छाती में आए। लेकिन याद रखो यही कब्र जिसमें हमें और आपको जाना है, जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में क्या है गुजार देता है, जब बंदा अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर शराब के अड्डों पे गुजारता है, चूहों के क्या है अड्डे पे गुजारता है, नाफरमानियों में गुजारता है, तो याद रखो फिर ये जमीन कहती है ए आने वाला इंसान, अब ये एहसान चतलाती है, ए आने वाला इंसान तू मेरी छाती में आया, क्या तूने नहीं सुना अल्लाह ने मेरी छाती ही में अज़दहा को रखा है, मेरी ही छाती में बिच्छू को रखा है। याद रखो रामपुर के सुन्नी मुसलमानों, अमल अच्छा करके जाओगे तो जमीन तमन्ना करेगी और अमल बुरा करके जाओगे तो एहसान जमीन एहसान। अब इख्तियार है आपको करना क्या है। आज पूरी दुनिया इस बात पर हैरान है, परेशान है। आज देखें हमें रोना आता है कि हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। कभी आप अपनी परेशानियों के अंदर झांकने की कोशिश की, कभी आपने झांका एक पर्दा, सिर्फ पर्दा। आज इंसान जो है हर मामले में परेशान है। वो रिस्क का मामला हो, और पीछे आपको मैं 100 साल पीछे ले जाता हूं। 100 साल के पीछे के वाले इंसान की कैफियत ये हुआ करती थी, उनके पास सिर्फ एक लिबास होता था, कई पेवन होते थे, एक फटा पुराना गमछी हुआ करता था, समझ रहे। लेकिन जब उससे खैरियत पूछी जाती थी तो दूर से हाथ उठाकर कहते थे अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे हैं। लेकिन आज कई जोड़े कपड़े हैं, कपड़ों और जूतों और चप्पलों का आलम यह है कि उस पर ज़कात भी फर्ज है। अगर जरूरियाते जिंदगी से ज्यादा माल हो तो उसका भी हिसाब लगाया जाएगा, समझ रहे। अगर आपके पास 10 जोड़ा चप्पल है और सिर्फ एक को इस्तेमाल करते हैं तो उस 9 जोड़े का भी हिसाब लगाया। ख्याली में ना रहे। आज लोग क्या करते, शादियों में 50,000 का शिरमानी लेते और रख दिया। नादान मालूम है गुनहगार, मालूम है पहना एक बार बस, अब उसकी जरूरत नहीं है। ज़कात निकाले उलमा से पूछा कभी, समझने की कोशिश की कभी नहीं। तो एक लिबास होता था, लेकिन पूछो इतने खुशहाल कैसे होते थे। तो याद रखो उसकी जिंदगी जो गुजरा करती थी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर गुजरा करती थी। जब वो राह से चलते थे निगाहें नीची हुआ करती थी, जब वो राह से चलते थे उनके क्या है कदमों यही कोशिश होती थी कि मेरे कदम से एक चोटी भी ना मारे। लेकिन आज इंसान की जिंदगी का मुताला करो, आज इंसान का पड़ोसी इंसान से क्या है खुश नहीं है। आज जिंदगी का मुताला करो, एक आबादी का इंसान उस आबादी के इंसान से खुश नहीं है। पता चला इंसान अपने अखलाक को छोड़ चुका है, मालूम हुआ इंसान जालिम बन चुका है, मालूम होता है इंसान दरिद्र बन चुका है। आज एक ताजिर दूसरे ताजिर का दुश्मन हो चुका है, आज एक पेशावर दूसरे पेशावर का दुश्मन हो चुका है। अरे इस्लाम की तारीख पढ़ो, मदीनतुल रसूल में एक ऐसा दुकान भी था कि एक तरफ एक यहूदी की
की दुकान थी, दूसरे तरफ मुसलमान की दुकान थी। आज जब हम दुकान खोलते हैं दुआ यही होती है कि उसकी दुकान ना चले, दुआ यही होती है कि उसकी दुकानें बंद हो जाए। अल्लाहु अकबर। इस्लाम की तारीफ पढ़ो, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा अखलाक कितना बुलंद था, तुम्हारा किरदार कितना बुलंद था। अपने जिंदगी को पढ़ने की कोशिश करो, तारीख पढ़ो। मदीनतुर रसूल में 2 दुकानें थी, एक यहूदी की दुकान एक तरफ मुसलमान की दुकान थी। शाम का जब वक्त हुआ, यहूदी की दुकान पर क्या है, सुबह से शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आया, एक भी सौदा लेने वाला नहीं आया। मुसलमान की दुकान पर मुसलमान आता और सौदा लेता, घर चला जाता। वो सामने यही देख रहा था कि सुबह से शाम तक अब तक कोई इसकी दुकान पर खरीदो फरोख्त नहीं किया है। शाम के वक्त एक ग्राहक आता है, लंबी लिस्ट लेकर आता है, कई हजार का बिल बनना था। वो मुसलमान दुकानदार कहता है कि ये सारे सामान मेरे दुकान में नहीं है, उस दुकान में चले जाओ, वहाँ सामान है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, वो दुकान वहाँ जाता है, वहाँ से सामान खरीदता है। खरीदने के बाद उस यहूदी के दिल में ख्याल पैदा होता है, ये सारे सामान तो उसके दुकान में थे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं और मेरी दुकान में भेज दिया। अल्लाह अकबर। जब दुकानें बढ़ी, बंद हुई, वो यहूदी मुसलमान की दुकान में आया और आने के बाद कहने लगा, ए भाई, ये सारे सामान तो तुम्हारी दुकान में मौजूद था, लेकिन तुमने दिया क्यों नहीं? अल्लाह अकबर। अब सुनो उस मुसलमान का जुमला सुनो। वो दुकानदार कहता है, मैंने सुबह से शाम तक देखा, तेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। तेरे भी बच्चे यही आस लगाकर घर में बैठे होंगे कि मेरे बाबा आएंगे, मेरे अब्बू आएंगे, कुछ लेकर आएंगे, तब मेरा चूल्हा जलेगा। अल्लाह अकबर। वो यहूदी कहता है, जब मुसलमान, जब इस्लाम का मानने वाला इतना अच्छा है तो मुसलमान का पैगंबर कितना अच्छा होगा। कहा, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मुसलमान का पैगंबर कितना अच्छा। ये हमारा किरदार, ये अखलाक होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत की दौलत, नारे रिसालत। सुभान। अब अंदाजा लगाएं, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह अकबर। लेकिन आज शराब नोशी हमारे घर में, जूहा हमारे घर में। अब क्या चाहते हैं? आप इंतकाल नहीं करोगे, दुनिया से नहीं जाओगे? बोलो, नहीं जाओगे? जाना है ना, जाना है ना? याद रखो, कहाँ जाना है? कब्र में जाना है। आपने देखा होगा, मेरी उम्र से बड़े बड़े उम्र के लोग हैं यहाँ, जब किसी की मैयत होती है, चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण हो, फौरन उसके खाट को क्या करते हैं? उत्तर दक्षिण, है ना? चेहरा किबले की तरफ, पूरब पश्चिम लेटा था, फौरन उत्तर दक्षिण कर देते। क्यों? बोलो बोलो। चेहरा आसानी के साथ किबले की तरफ हो जाए। इसीलिए ना फिर जैसे ही वहां से उठाया गुस्ल देने, वहां से गुस्ल देकर जैसे ही खाट पे रखा, फिर कहा, देखो चेहरा किबले की तरफ कर दो। जब कब्र में रखा, रखने उतारने वाले 2 ही हैं, ऊपर से 100 आवाजें होती, अरे जवान, इसके चेहरे को देख ले, किबला की तरफ है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। पता चला जिंदगी में नमाज पढ़ी किबले की तरफ, जब दुनिया से गया, अब दुनिया वालों को फिक्र हुई, इसका चेहरा किबले की तरफ कर दो, इसका चेहरा किबले की तरफ कर दो, मरा किबले की तरफ कर दो, खाट पर है किबले की तरफ कर दो, कब्र में है किबले की तरफ कर दो, बत्ती डाली, अब कंधा नहीं देख सकता, किबले की तरफ है कि नहीं? याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा चेहरा किबला से ना फिरे तो तू शराब पीना बंद कर दे। इसलिए फरमाया गया कि जो बंदा शराब का कतरा भी पीता है, उसकी कब्रें खोद कर देखो, उसका चेहरा किबला से फिर जाता है। सुभान अल्लाह नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। कहा चेहरा किबले से फिर जाता है। पूरी जिंदगी किबले की तरफ था, और यहीं तक नहीं,
जब उसे कयामत के दिन हाजिर किया जाएगा, मालूम है जहन्नम के जब करीब रखा जाएगा, प्यास से तड़प रहा होगा, जिस्म सूख चुके होंगे, प्यास प्यास कर रहा होगा। मालूम है क्या पिलाया जाएगा? जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप क्या पिलाया जाएगा? वो चुल्लू लगाएगा, उसके गोश्त के लुथड़े भी कट रहे होंगे, उसे ये पीप पिलाया जाएगा। अब वो शराबी कहेगा, मौला मुझे ये क्यों पिलाया जा रहा? अरे नादान, तू पीकर भी क्या है भूल गया है, और रब की बारगाह में कहता क्या पिलाया जा रहा है? याद रखो, मेरा रब उस दिन भी याद दिलाएगा। अरे नादान, तूने दुनिया में शराब का एक बूंद पिया था, उसी की सजा है। याद रखो, जब शराब के एक बूंद की ये सजा है, तो जिसकी सुबह शाम भट्टी पे गुजरती है, उसकी जिंदगी का आलम क्या? अंदाजा लगाओ, मरना है कि नहीं। याद रखो, अगर अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हो, आका करीम के उसमें हंसना पर अमल करो। अपने जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो तो याद रखो, अपने आप को शरीयत मुस्तफवी पर चलने वाला बना। एक बात मैं बताऊं, हम मुसलमान हैं ना, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं, कोई ताकत नहीं है, समझ रहे ना। एक बात बताओ, हमारा ये ईमान है ना कि मेरा रब देख रहा है, ये ईमान है, समझ रहे। अगर जिस बंदे का ये ईमान ना हो कि मेरा रब देख रहा, नहीं देख रहा, तो फिर वो मुसलमान ही नहीं। ईमान है ना, हक है, ईमान है ना, लेकिन ये बात कहां है? ज़हन में है, अमल में नहीं है। अमल में नहीं है, अमल में नहीं है। बंदा तहतुस्सरा में रहे तब भी रब देख रहा, जमीन पर रहे तो भी रब देख रहा, आसमान पर रहे तो भी रब देख रहा। अरे नादान, जब ये ख्याल है कि मेरा रब देख रहा है, तो फिर तू चोरी क्यों करता है? जब तेरा ये ख्याल है मेरा रब देख रहा है, ज़िना क्यों करता है? जब तेरा ख्याल ये है मेरा रब देख रहा है, झूठ क्यों बोलता है? जब तेरा ये ख्याल है मेरा रब देख रहा है, तो अपने गुनाहों से तौबा करके सच्चा और पक्का रब से डरने वाला बंदा क्यों नहीं बन जाता? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, पूरा मुझे मोहब्बतों के साथ नारे रिसालत, मसला के आला हजरत अल्लामा फैयाज जामई साहब क़िबला। बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी, माशाअल्लाह। आज दुनिया में चालाक इंसान कौन है मालूम है? चालाक हमारी कौम में कौन है जो दो को लड़ा दे? बड़ा अक्लमंद है, दो हिस्से में बांट दे, बड़ा अक्लमंद है ना। दो घर को बांट दे, बड़ा अक्लमंद है। अरे नादा, तू अक्लमंद नहीं है, अक्लमंद नहीं है, तू सबसे बड़ा बेवकूफ है। मेरे आका की हदीस करीमा तो सुनो। एक दिन मेरे आका हजरत आयशा से फरमाते हैं, हे आयशा, मांग जो तुझे मांगना है मांग। हजरत आयशा सोचने लगी, आखिर मांगू तो क्या मांगू? दिल में ख्याल आया, बाप अबू बकर सिद्दीक से मिल लो, बाबा से मशवरा कर लो। बाबा, आज मुस्तफा फरमा रहे मांगू तो क्या मांगू, मांगू तो क्या मांगू? अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर की सदाकत पर कुर्बान जाओ। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ए बेटी मांगना, आज मुस्तफा से वो मांगना, कहना ए अल्लाह के हबीब, ए रऊफुर रहीम, ए मुस्तफा जाने रहमत, ए कासिम कंसो नेमत। जब आप मेराज में गए थे, रब से और आपके दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी, उस गुफ्तगू का एक वाकया बयान करते, यही मांगना मुस्तफा से। ए बेटी मांगना, लेकिन वादा करके जाओ, जब मुस्तफा बताए मुझे भी आकर बताना। अल्लाहु अकबर। माँ आयशा दौड़ी दौड़ी आई, मुस्तफा करीम की बारगाह में आई, कहा अल्लाह के हबीब, अब मुझे दीजिए जो मेराज में
में आपसे और रब के दरमियान कलाम हुआ, उसका एक हिस्सा तो बताइए, एक पहलू तो बताइए, एक बात तो बताइए। आका फरमाते हैं, ए आयशा तूने बड़ी कीमती सवाल कर दी है, ए आयशा तूने बहुत बड़ी चीज मांगी है। अब सुनो मुसलमानों, रामपुर के मुसलमानों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, ए आयशा सुनो, अगर दो इंसान के दरमियान दरार हो, दो इंसान के दरमियान इख्तिलाफ हो, दो इंसान के दरमियान बातचीत बंद हो, अगर तीसरा मिला देता है, तीसरा मिला देता है, मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि बगैर हिसाब के वो जन्नत में दाखिल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छी गुफ्तगू, वाह सुभान अल्लाह। क्या फरमाए, क्या फरमाए कि दो इंसान के दरमियान क्या हो, बातचीत बंद हो, झगड़ा हो, इख्तिलाफ हो, तीसरा मिला दे। इस्लाम में झूठ बोलना गुनाह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, और जिस पे अल्लाह की लानत हो वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान, सबसे बदतरीन इंसान, बदबख्त और बदनसीब इंसान। समझ रहे ना, ये लानत ही की मार है कि फिरौन के लाश को न जमीन कबूल किया, न आसमान, न दरिया, न पानी, न आग, न मिट्टी, न हवा, ये लानत ही है। समझ रहे ना, समझ रहे ना। लेकिन इस्लाम ने एक जगह इजाजत दी है कि झूठ बोल लो। वो कौन सी जगह है? जब दो को मिलाना हो, जब दो को मिलाना हो। हदीसे पाक क्या थी कि जो दो इंसान को मिला दे वो बगैर हिसाब के कहाँ होगा? बोलिए, ये मजलिस क्यों सजाई गई? मौलाना तौसीफ साहब ने क्यों सजाया? कि अल्लाह का जिक्र हो, रब खुश हो, मेरी वालिदैन को जन्नत नसीब हो। इसीलिए ना, शोहरत के लिए नहीं ना। अब नमाज क्यों पढ़ते? आपसे भी पूछा जाए तो आप भी एक रास लेकर पढ़ते। नमाज इसलिए पढ़ता हूँ मेरा रब राजी हो जाए। मैं पूछूं, जब तेरा रब राजी हो जाए तुझे क्या मिलेगा? मुस्कुरा कर हर जवान, हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर खतीब, हर मुदर्रिस, हर हाफिज, हर कारी यही कहता है कि उसकी बनाई हुई जन्नत अता हो जाए। कहा एक रास लेकर पढ़ते हो, एक रास लेकर समाये हो, एक रास लेकर बैठे हो। अल्लाहु अकबर। वो भी बगैर हिसाब के। उलमा से पूछो, ऐसे ऐसे हिसाब होंगे कि कई कई साल गुजर जाएगा फिर भी लोग हिसाब नहीं दे पाएंगे। एक छोटा सा वाकया, भी ये गुफ्तगू खत्म नहीं हुई, एक छोटा सा वाकया। बादशाह ऐलान कराया कि जो एक रात कब्र में सो जाए, कहाँ सो जाए? कब्र में, उसको आधी सल्तनत दे दी जाएगी। क्या दी जाएगी? आधी सल्तनत। मजनू आधी सल्तनत मैं ही ले लेता हूं। का क्या बात है? का एक रात कब्र में सोना है, एक रात का। ठीक, बस इतनी सी बात। का क्या दोगे? आधी सल्तनत का। ठीक है। बंदा गया, शाम हुई, गया कब्र में लेटा। जब रात के कुछ हिस्से गुजरे तो उनका सवाल होने लगा, तू अपनी जिंदगी का और अपनी जिंदगी में जो किया है बता, उसका हिसाब दे। अब वो सोचा, मैं तो गरीब था, फकीर था, सही से खाना भी नहीं खा पाता, मैं तो मजनू था, दीवाना था, न मेरे रहने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना। तभी तो गौसे आजम से, जब गौसे आजम जंगल में गए ना, तो एक आवाज आई थी, आशिक बनेगा के महबूब? क्या बनेगा? आशिक के महबूब। या तो वो बाद में कभी आया तब उधर ले जाऊंगा। कहा हिसाब दे। कहा मैं फकीर, न सही से खाया न पिया, मैं हिसाब दूं। कहा जब अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं दे पा रहा हूँ तो बादशाह की आधी सल्तनत का मैं हिसाब कहाँ से दे पाऊंगा? वो कब्र से उठा, कहा ए बादशाह तेरी सल्तनत तुझे मुबारक हो। कहा रे दीवाना तुझे हुआ क्या? ए मजनू तुझे हुआ क्या? कहा रे अपनी जिंदगी का मैं हिसाब नहीं दे पाया। बादशाह सोच, तू अपनी सल्तनत का हिसाब कैसे दे?
सोच तो जरा, हदीस पाक जो बंदे को मिला दे बगैर हिसाब के कहाँ होगा? बोलो, खुशी की बात के गम की बात? खुशी की बात। माँ आयशा मुस्कुराने लगी, दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंची? बोलो, अबू बकर सिद्दीक बयान फरमाती है, अब्बू जान मुस्तफा ने कहा है दो शख्स के दरमियान झगड़ा हो, तीसरा मिला दे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में चले जाएंगे। हजरत अबू बकर रोने लगे, रोने लगे। मायशा फरमाती, अब्बू जान ये रोने का वक्त नहीं, इतनी प्यारी बात बताई, इस बात पे तो आपको खुशी क्या है, खुशी महसूस करनी चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए। अरे सुन नादान, सुन लड़ाने वाला, सुन अबू बकर सिद्दीक के इस जुमले को अल्लामा तौसीफ साहब की वालिदा के इस जहन्नुम से लेकर जाओ और जिंदगी में अपना लो। कसम खुदा की, मरहुमा की मगफिरत तो होगी, तुम्हारी जिंदगी भी सुधर जाएगी, तुम्हारी जिंदगी भी सुधर जाएगी। अबू बकर फरमाते, ए बेटी तुझे एक पहलू पर गौर किया कि अगर किसी दो बंदे के दरमियान झगड़ा हो, तीसरा मिला दे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में होंगे। अरे इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर दो इंसान के दरमियान तीसरा दरार करा दे तो बगैर हिसाब के जन्नत में होगा, बगैर हिसाब के जन्नत भी है, याद रखो। अब कौन चालाक है और कौन बुद्धू, आप फैसला कर। लड़ाने वाला चालाक है ना, अगर तुम चालाक समझते हो तो जहन्नमी हो। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, अबू बकर सिद्दीक कह रहे कि इसका दूसरा पहलू भी देखो, और जो मिलाने वाले हैं वो जन्नत। आज पूरी दुनिया परेशान है, चाहे वरिस का मामला हो, जिंदगी का मामला हो, जिंदगी पर गौर करो। आज देखें, भी मैंने कहा ना कि 100 साल पीछे जाओ, एक फटा हुआ कुर्ता होता था, कई पेबंद होते थे, पुरानी गमछी होती थी, लेकिन दूर से कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। आज बंगला है, गाड़ी है। कल तो उनके पास ऐसा घर था ना, ऐसा घर था कि उस घर से भी पानी गिरा करता था। सहाबा की जिंदगी पढ़ें, मेजबान रसूल का वाकया पढ़ें। जब मेरे आका अबू अय्यूब अंसारी के घर गए हजरत, तो उनके पास 2 मंजिला, कितना मंजिला, 2 मंजिला मकान था। अय्यूब अंसारी कहते, अल्लाह के हबीब आप ऊपर चले जाए। कहाँ चले जाए? ऊपर चले जाए। सहाबा का इश्क तो देखो, क्या फरमाया? ऊपर चले जाए। मेरे आका फरमाते, अय्यूब अंसारी तुम ऊपर रहो, क्योंकि लोग मेरे पास मिलने के लिए आएंगे, है ना। तुम अपने अहलो अयाल के साथ कहा, या रसूलल्लाह आप नीचे रहे। जब मेरे आका ने आका से इसरार करने लगे तो मेरे आका फरमाए तुम रह जाओ। तारीख मिलती है कड़ाके की ठंडी है, अय्यूब अंसारी माँ अहलो अयाल ऊपर वाली मंजिल में है, लिहाफ एक है, सारे लोग उसी लिहाफ में हैं। धोखे से मस्किजे पर पैर जाता है, पानी जमीन पे आ जाता है। अय्यूब अंसारी सोचने लगते कि मुस्तफा जाने रहमत पर कहीं पानी का कतरा न टपक जाए। अपने आप से लिहाफ उतारते हैं और उस पानी को उस लिहाफ से सुखाने लगते हैं। अंदाजा लगाओ कि अबू अय्यूब अंसारी मुस्तफा जाने रहमत पर पानी के एक बूंद के गिरने को गवारा न करे। अरे तू कैसा नादान है कि मुस्तफा के दिल से खेल रहा है, मुस्तफा के शर्जर से खेल रहा है। अरे मुस्तफा पर जो अय्यूब अंसारी पानी न गिरने दे, और तू हाथ करके उठ कि उस मुस्तफा के दीन पर आँच न आने। तो हाथ करके उठ, ये तो पैगाम लेकर जा। अल्लाहु अकबर। यहीं तक नहीं, मुस्तफा करीम जब सुबह होती है, मेरे आका फरमाते, अय्यूब अंसारी रात कैसी गुजरी? मेरे मुस्तफा तो पढ़ लिए थे। एक एतराज होता है कि अगर नबी पढ़ लिए होते तो फिर पूछते, तो नबी को इल्मे गैब ही नहीं। इस बात को समझेगा, हम बात बता रहा हूं मैं आपको। क्या कहते हैं? नबी अगर पूछा तो फिर इल्मे गैब कहाँ?
माज़अल्लाह अगर आप ऐसे कहते हैं तो खुदा को भी इल्म नहीं। वो हदीस आपने नहीं पढ़ी कि जब ऐसी मजलिस होती है फरिश्ते जमीन पर अपनी मजलिसों को ढांप लेते, फिर मजलिस का इख्तिताम होता, ये रब की बारगाह में जाते, रब ताला पूछता है ए फरिश्तों कहां से? क्या पता चला? अरे नादान, ये मुस्तफा पर एतराज नहीं खुदा पर एतराज है। तब तो ये कुफ्र सलामत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ने कहा मुस्तफा पर उंगली उठाने वाला गुमराह नहीं बल्कि काफिर है। ये काफिर है, सिर्फ ये मुस्तफा को ताना नहीं दे रहे, मुस्तफा के है ना। बोलो भाई, क्या झूठ कह रहा है? मैं अपने बाप की बात कर रहा हूं? नहीं ना। मुस्तफा करीम पर अय्यूब अंसारी कैसी मोहब्बत, एक और इससे भी और मोहब्बत की बात करूं। इमाम मालिक का अपने नाम सुना ना? बोलिएगा, घंटी बजा दीजिएगा, है ना, वक्त हो जाए तो, या फिर शोर तो अबू ये इमाम मालिक उनके इश्क को देखो कैसा इश्क था। जो वो मदीना में जाते तो दर व दीवार को किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहा मेरे मुस्तफा ने दीवार को छुआ होगा। कहा नहीं नहीं, मेरे मुस्तफा की आदत ही नहीं थी कि दीवार को छूते चलते। कहा फिर? कहा मुस्तफा ने दीवार को देखा होगा। कहा नहीं, मुस्तफा करीम तो निगाहें नीची करके चलते। इमाम मालिक का इश्क बोल उठा, सुनो, मुस्तफा दीवार को ना छुए, मुस्तफा दीवार को ना देखे, लेकिन दीवार ने मुस्तफा को जरूर देखे। मुस्तफा को पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे रिसालत मसले के आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत। हाय क्या जुमला है, हाय जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। ये है इश्क। अब मुस्तफा के इश्क में एक किताब है साहिब की, ये भी इमाम, ये भी इमाम, वो भी इमाम, मैं भी इमाम, है ना। अब तो मैं इतने लोगों को इमाम जान रहा हूँ, शायद के पीछे वाले को तो अगर ना बोल पाऊं तो माजरत कीजिएगा। ये भी इमाम, मैं भी इमाम, ये भी इमाम, ये भी इमाम। मुझसे मत पूछिए, इन चारों से पूछिए कि आप नमाज़े जनाजा पढ़ाते हैं, तो कहेंगे पढ़ाता हूँ, आप नहीं देखे। अब इनसे पूछे कितने मिनट में, तो कहेंगे 5 से 7, और क़ारी साहब हो जाए तो 10, है ना, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन साहिब एक बार मुझे जनाजे पे ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? उस बुजुर्ग को नमाज पढ़ाने के लिए ले जाएगा। जब आप नमाज के लिए पहुंचे, मुसल्ला बिछाया गया, आप बैठे मुसल्ले पे खड़े हुए, नमाज पढ़ाई। पहली तकबीर आपने कही अल्लाहु अकबर, उसके बाद दूसरी तकबीर 15 मिनट में कही। कितनी मिनट में? अगर मौलाना सईमुल हसन साहब आप अगर 15 मिनट में पहली तकरीर कहे, तो रामपुर वाले शायद के मीनार पे आपको खड़ा करके ऐलान करवा दे कि नया मसला रायत कर दिए, कहीं सूरह बकरा शरीफ तो नहीं पढ़ रहे। दूसरी तकबीर फिर 15 मिनट। कितनी तकबीर हुई? 2 तकबीर कितने में? इसी तरह आपने 4 तकबीर 1 घंटे में कही। अब पीछे वाला परेशान, जल्दी फेरे इमाम साहब, जल्दी कहे अस्सलामु अलैकुम। जैसे ही आपने सलाम फेरा, एक आगे बढ़ा, कहा ये नहीं नमाज पढ़ा। 1 तकबीर 4 तकबीर 1 घंटे में, न जाने कहीं नमाज हो जाती। कारे नादान सुन, मैयत 1 हो तो मिनट 5 से 10, लेकिन जब मैंने कहे सफे पर निगाहें डाली तो क्या देखा? हर एक का कल्ब इश्क़े मुस्तफा से खाली था। तो मैंने हद कर लिया
आज ही सबकी नमाज़े जनाजा पढ़ा डालो। तो वक्त तो लगेगा ना। इसकी तशरीह इसकी तशरीह मुहसिन रसूल हजरत बिलाल हबशी से पूछ लो। जब बिलाल हबशी दुनिया से जाने लगे तो मालूम है आपके अहलो अयाल आपके सिरहाने रोने लगे। कहाँ रोने लगे? हजरत बिलाल हबशी फरमाते क्यों रो रही हो? आप दुनिया छोड़ रहे हैं। इसके बाद एक वाक्य बयान करेंगे बस एक। कहा इसलिए कि मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ। क्या छोड़ रहा हूँ? दुनिया। कहा ये रोने का वक्त नहीं, ये तो खुशी मनाने का वक्त है। क्यों? मैं अपने मुस्तफा करीम से मिलने जा रहा हूँ। कहा जा रहा हूँ? मुस्तफा से मिलने जा रहा हूँ। बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करता हूँ। वक्त भी इजाजत नहीं दे रही और सदर इजलास का हुक्म है कि गुफ्तगू रोक दी जाए। मैं रब की बारगाह में दुआ गो हूं कि मौला करीम मुझ फकीर अशरफी से कहने में किसी तरह की लफ्जिश हो गई तो अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए और मौलाना तौसीफ साहब की वालिदा को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब अता फरमाए। मरहुमा के गुनाह सगायर गुनाह कबायर को माफ अता फरमाए। अल्लाह मरहुमा के दर्जात को बुलंद अता फरमाए। उनके औलाद को सब्र जमील अज़र अज़ीम की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।